Welcome everybody. In this class, we will be talking about two types of constraint. First one is not null constraint and another is unique constraint. ठीक है. इसके अलावा हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग प्राइमरी की कि प्राइमरी की क्या होती है एंड हाउ इट वर्क्स. So let's start with it. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नल वैल्यू की. नल वैल्यू का कंसेप्ट क्या है. फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन यू कैन पॉज डाउन द वीडियो एंड मेक ए नोट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ नल वैल्यू. एंड एक जो नल वैल्यू है इसके कुछ फीचर्स हैं. लाइक जो नल वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होती. ए नल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. और नल वैल्यू को आप किसी भी कॉलम में डाल सकते हो. ठीक है जी. और थर्ड थिंग ये होती है कि आप इसको तभी डालते हो जब हमें किसी पर्टिकुलर डाटा के बारे में पता नहीं होता. सपोज करो आपको किसी बच्चे का फादर नेम नहीं पता, तो इन दैट केस यू कैन एंटर नल इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलम. क्लियर. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम प्रिंसिपल्स ऑफ नल वैल्यूज. ये वही प्रिंसिपल है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं. लाइक फर्स्ट वन इज सेटिंग इन नल वैल्यू इज एप्रोप्रिएट व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज अननोन. हमें नल वैल्यू तभी डालनी चाहिए जब हमें एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं है. फाइन. दूसरी बात क्या है, ए नल वैल्यू इज इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट टू ए वैल्यू ऑफ जीरो. ठीक है जी. अगर ये जो नल वैल्यू आपकी है वो जीरो के बराबर नहीं होती. आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि नल इक्वल टू जीरो. तो ये कंडीशन हमेशा फॉल्स ही रहेगी आपकी. ओके. देन ए नल वैल्यू विल इवैल्यूएट टू नल इन एनी एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल नल मल्टीप्लाइड बाय 10 इज नल. ये कहता है कि आप नल को किसी भी एक्सप्रेशन में यूज कर लो, चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करो, चाहे आप उसको डिवाइड करो, कुछ भी करो, बट अगर नल बीच में था तो रिजल्ट जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नल ओनली. वो नल ही आएगा. ओके. नल वैल्यू कैन बी इंसर्टेड इनटू कॉलम ऑफ एनी डाटा टाइप. आप किसी भी तरह के डाटा टाइप के अंदर, चाहे वो कैरेक्टर है, चाहे वो वैरचर है, चाहे वो डेट है, वहां पे आप नल वैल्यू को आप इंसर्ट कर सकते हो. यू कैन इंसर्ट दैट. ओके. इफ ए कॉलम हैज ए नल वैल्यू, ओरेकल इंजन इग्नोर्स यूनिक फॉरेन की चेक कंस्ट्रेंट दैट मे बी अटैच्ड टू द कॉलम. अगर कहीं नल वैल्यू आ गई है तो फिर ये जो कंस्ट्रेंट है दे विल बी इग्नोर्ड बाय द ओरेकल इंजन. So these are the basic principles of null value. Now we will study how to apply null constraints. Okay. एक बात और है कि जो मेरे पास जो नॉट नल कंस्ट्रेंट है, इट इज यूजली अप्लाइड एट कॉलम लेवल. हम इसको यूजली कॉलम लेवल पे अप्लाई करते हैं क्योंकि कोई कॉलम खाली रहेगा या नहीं रहेगा उसकी डेफिनेशन हमें साथ में ही देनी पड़ती है और बताना पड़ेगा कि ये नॉट नल इसके अंदर अलाउड है या नहीं अलाउड है. ठीक है जी. ओके. लेट्स सी. When a column is defined as not null, it's null. Then the column becomes a mandatory column. अगर आपने किसी भी कॉलम को कॉलम के आगे नॉट नल लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि आप उस कॉलम में कोई भी ब्लैंक एंट्री नहीं डाल सकते. कोई भी ब्लैंक एंट्री आप नहीं डाल सकते. आपको कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे डालनी पड़ेगी, तभी वो स्टोरेज के लिए एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगी. ओके. एग्जांपल देखते हैं. सिंटेक्स जो है इसका, कॉलम नेम, डाटा टाइप और उसके बाद लिख देना है नॉट नल. ठीक है जी. तो अभी हमने एक टेबल बनाएंगे विद दीज फील्ड्स. सो लेट्स सी हाउ ए टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग नॉट नल विद ऑल दीज फील्ड्स. तो देखते हैं कैसे बनाइए. क्रिएट टेबल क्लाइंट मास्टर. ये टेबल बनाइए. क्लाइंट नंबर अंडरस्कोर है, क्लाइंट नंबर, डाटा टाइप, देन नॉट नल. अब ये जो नॉट नल लिखा है इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट नंबर है इट कैन नेवर बी ब्लैंक. आप इसको कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. सिमिलरली नेम वैरचर 220 नॉट नल, इसको भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. एड्रेस ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. एड्रेस टू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. ठीक है. बट बाकी जो आपके एट्रीब्यूट्स है लाइक सिटी, स्टेट, पिन कोड, रिमार्क्स, यहाँ पे आप नल वैल्यूज जो है वो डाल सकते हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ नॉट नल कंस्ट्रेंट्स आर क्रिएटेड. एक नोट यहाँ पे लिखा है कि नॉट नल कंस्ट्रेंट कैन ओनली बी अप्लाइड एट कॉलम लेवल. ये कभी भी टेबल लेवल पे हम नहीं लगाते हैं, हमेशा कॉलम लेवल पे लगाते हैं. ओके. ऑल्दो नॉट नल कैन बी अप्लाइड एज ए चेक कंस्ट्रेंट, हाउएवर ओरेकल रिकमेंड दैट दिस शुड नॉट बी डन. चेक के साथ भी हम इसको एज ए चेक कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, बट ऐसा हमें यूजुअली नहीं करना चाहिए. अब बात करते हैं हम यूनिक कंस्ट्रेंट की. अभी जो यहाँ पे पढ़ा था वो था नॉट नल कंस्ट्रेंट. अब बात कर रहे हैं हम यूनिक कंस्ट्रेंट की. अब जो यूनिक क्या कहता है, सपोज करो आपके पास कोई टेबल है. ठीक है. क्या है, टेबल है जिसके अंदर एक फील्ड है आपका रोल नंबर और एक है आपका नेम. ठीक है. अब देखो
यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि एक क्लास के अंदर काफी सारे बच्चे सेम नेम के हों। जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे का नाम सपोज करो नेहा है, तो हो सकता है कि क्लास में 3 नेहा हो, या किसी का नाम करिश्मा है तो हो सकता है कि 2 करिश्मा वहां पे हो। तो ये जो नेम फील्ड है इट कैन नेवर बी यूनिक, ये यूनिक नहीं हो सकती। बट जबकि जो रोल नंबर होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिक, हर बच्चे का जो रोल नंबर होता है दैट इज स्पेशल, वो हर एक से अलग होता है। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा कॉलम है, दिस पर्टिकुलर कॉलम इज ए यूनिक कॉलम, इट इज ए यूनिक कॉलम। तो हम यूनिक वाला जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। दिस सेज द पर्पस ऑफ यूनिक की इज टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इन द कॉलम्स इज यूनिक। ठीक है, यूनिक होनी चाहिए। दैट इज ए वैल्यू एंटर्ड इन कॉलम डिफाइंड इन द यूनिक कंस्ट्रेंट मस्ट नॉट बी रिपीटेड अक्रॉस द कॉलम्स। ए टेबल में है मैनी यूनिक की, एक टेबल के अंदर काफी सारी आपकी जो है यूनिक की वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका केस है, इन यूर केस suppose you created a table in which you have university roll number, one is your college roll number, one is student name. Now you can see जो कॉलेज रोल नंबर है और जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, ये दोनों ही यूनिक होते हैं, ये हर बच्चे का अलग अलग होता है। तो आप इन दोनों को ही, दोनों के ऊपर ही आप यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है। तो सिंटेक्स का ऐसे है, कॉलम नेम डाटा टाइप फॉलोड बाय यूनिक कीवर्ड। ये कोई एक यूनिक कीवर्ड आपने उस कॉलम के बाद लगा देना है। तो जैसे आप ये लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू जो उस कॉलम में डलेंगी इस वाले में, दे ऑल शुड बी यूनिक। ठीक है, वो यूनिक होनी चाहिए, मींस दिस वैल्यू कैन नॉट बी रिपीटेड, या आप इस वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। यहाँ पे हम टेबल बना के देखेंगे। इट सेज क्रिएट टेबल क्लाइंट मास्टर क्लाइंट नंबर वेरकेर यूनिक। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो क्लाइंट नंबर है इसको हमने यूनिक बना दिया, यहाँ पे एक कोमा भी आएगा। ओके, क्लाइंट नंबर वेरकेर यूनिक। तो अभी इसके अंदर जो क्लाइंट नंबर के अंदर जो वैल्यू आएंगी ना, दे ऑल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सारी यूनिक होनी चाहिए। आप अगर सेम टाइप की वैल्यू डालना चाहोगे दोबारा से तो वो अलाउ नहीं करेगा। देन वी हैव नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, पिन कोड, रिमार्क्स एक्सेट्रा, बैलेंस ड्यू। तो जैसे आप ये क्रिएट करोगे टेबल, तो आपकी क्लाइंट मास्टर नाम की एक टेबल बन जाएगी क्लाइंट मास्टर की, और उसका जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज क्लाइंट नंबर। जो क्लाइंट नंबर है आपका, इसके ऊपर एक यूनिक कंस्ट्रेंट लग जाएगा। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट लग जाएगा। और ये यूनिक कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू जाएंगी दे शुड बी डिफरेंट, वो सारी एक दूसरे से वो अलग होनी चाहिए, अदरवाइज वो यहाँ पे इनकी एंट्री अलाउ नहीं करेगा। बाकी किसी कॉलम के ऊपर भी हमने यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, ना ही यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रेंट लगाया है। तो उन कॉलम्स के अंदर हमारी जो वैल्यूज है वो रिपीट हो सकती है, दे विल बी अलाउड टू रिपीट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट नल एंड यूनिक। नॉट नल क्या कहता है कि वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते, यूनिक क्या कहता है कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। इन दिस केस हमने जो ये यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है, इट हैज बीन अप्लाइड एट ए कॉलम लेवल, कॉलम लेवल के ऊपर लगाया है। कभी भी सपोज करो आपने कोई कॉलम का नाम लिखा और उसके बाद उस कंस्ट्रेंट का नाम लिख दिया, तो हम इसको बोलते हैं अप्लाई कंस्ट्रेंट एट कॉलम लेवल। कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना हम इसे बोलते हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस हाउ टू डिफाइन ए यूनिक कंस्ट्रेंट एट टेबल लेवल। अब जो टेबल लेवल पे जो कंस्ट्रेंट लगेगा दैट शुड बी अप्लाई टू द एंटायर वैल्यूज इन द टेबल, वो हर एक रो के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वो सेम टेबल बना रहे हैं हम। तो यू विल सी क्या लिखा है, क्रिएट टेबल क्लाइंट मास्टर क्लाइंट नंबर डाटा टाइप। ठीक है, इट्स नेम, इट हैज बीन रिटन रॉन्ग हियर, इट्स नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, पिन कोड, रिमार्क्स, बैलेंस ड्यू सब कुछ सेम है। बट नाउ यू विल सी कि लास्ट में हमने यहाँ पे दोबारा से यूनिक लिखा है और दोबारा से रिपीट किया है इस कॉलम का नाम। कौन सा कॉलम है, जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है जी, तो अब ये जो अगर मैं इस मेथड से कभी भी कोई कंस्ट्रेंट लगाता हूँ तो दैट बिकम्स माय टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। ठीक है, वो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट मेरे पास बन जाता है। अब ये क्या मोटा मोटा ये क्या कहना चाहता है कि हर एक जो रो है दैट शुड बी यूनिक। अब वो यूनिक कैसे होगी, क्योंकि जो मेरा क्लाइंट नंबर है इट विल बी यूनिक। अगर ये यूनिक है तो ऑटोमेटिक जो मेरी बाकी जो वैल्यूज है दे विल ऑटोमेटिकली बिकम यूनिक, मतलब रो तो मेरे पास यूनिक हो ही जाएगी ना, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट कॉलम है दैट इज यूनिक। क्लियर। जो आपके बाकी जो है, जैसे कि आपका नेम हो गया,
स्टेट हो गया, यहाँ पे वैल्यू आपकी रिपीट हो सकती है, दे आर अलाउड टू रिपीट हियर। अब हम बात करते हैं प्राइमरी की बिट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसकी। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, बट इसको थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये क्या कहता है, एक प्राइमरी की इज वन और मोर कॉलम्स इन ए टेबल यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। ए प्राइमरी की कॉलम इन ए टेबल हैज स्पेशल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी की क्यों बनाते हैं, टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स, टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स, जितने भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे टेबल के अंदर कम से कम एक प्राइमरी की तो हो। ओके, अब ये होता क्या है, इट डिफाइंस द कॉलम एज ए मैंडेटरी कॉलम, की एक तो मैंडेटरी कॉलम है, अगर आपने किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी वैल्यूज को खाली नहीं छोड़ सकते, दैट इज द कॉलम कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ओके, द नॉट नल एट्रीब्यूट इज एक्टिव, तो नॉट नल जो है आपके पास ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ए डाटा हेल्ड अक्रॉस द कॉलम मस्ट बी यूनिक, तो भी यूनिक भी होना चाहिए। तो जो प्राइमरी की है वो थोड़ी सी बड़ी है आपकी यूनिक की से, ठीक है। जो यूनिक की है आपकी उससे वो थोड़ी सी बड़ी है, कैसे बड़ी है, क्योंकि यूनिक की के अंदर आपको नल वैल्यू जो है वो अलाउड होती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्राइमरी की आपको नल वैल्यू जो है अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कहीं यूनिक का स्टैंड लगाया है तो वहां पे उस टेबल के अंदर एक नल वैल्यू आप आसानी से डाल सकते हो, ज्यादा तो नहीं डाल पाओगे बट एक डाल सकते हो। बट प्राइमरी की कहती है कि आप एक भी नल वैल्यू नहीं डाल सकते, तो इसलिए यूजुअली प्राइमरी कीज आर यूज्ड। ओके, ए सिंगल कॉलम प्राइमरी की इज कॉल्ड ए सिंपल की, अगर आपने एक ही कॉलम के ऊपर की लगाई है, प्राइमरी की बनाई है तो उसे सिंपल बोलते हैं। ओके, ए मल्टी कॉलम प्राइमरी की इज कॉल्ड ए कंपोजिट प्राइमरी की, अगर आपने एक जैसे ज्यादा पेपर की एट्रीब्यूट लेके अगर कोई की बनाई है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपोजिट की क्या होती है, तो वो की जो एक से ज्यादा कॉलम से मिलके बने उसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। अब ये कब यूज करते हैं, सपोज करो आपके पास कुछ कॉलम्स हैं टेबल के अंदर, ठीक है जी। फाइन, अब यहाँ पे क्या है, एक एट्रीब्यूट है, दूसरा एट्रीब्यूट है, तीसरा एट्रीब्यूट है, चौथा एट्रीब्यूट है। अब जब आपने इसको चेक किया टेबल को, आपने देखा कि ना तो भाई ये यूनिक है, इसके अंदर वैल्यू भी रिपीट होंगी, इसके अंदर भी वैल्यू रिपीट होंगी, इसके अंदर भी वैल्यू रिपीट होंगी और इसके अंदर भी वैल्यू रिपीट होंगी, तो कोई भी की है वो प्राइमरी की बनने के लायक नहीं है। तो जब भी हम कभी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या अगर मैं किसी दो को जोड़ दूं आपस में, या इसको इसको जोड़ दूं, या इसको फिर इसको जोड़ दूं, या इसको और इसको जोड़ दूं, तो क्या उसके बाद मेरी वैल्यू यूनिक हो जाएंगी, ठीक है। तो सपोज करो जैसे स्टूडेंट का नेम है, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो हो सकता है कि मेरी जो प्राइमरी की है वो यूनिक बन जाए। या यूनिक नेम है मेरे पास, ठीक है, नेम है मेरे पास और बच्चे का वोटर आईडी कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी, इन दोनों को मिला के मैं एक की बना सकता हूँ जो कि मेरा प्राइमरी काम कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कंपोजिट की तभी यूज करते हैं जब मेरा सिंगल प्राइमरी की मेरे टेबल के अंदर कोई भी सिंगल कॉलम वाली प्राइमरी की पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम इसको दो लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम लेवल पे भी कर सकते हैं और टेबल लेवल में भी कर सकते हैं। कॉलम लेवल में जब करेंगे तो जैसे हम कॉलम की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके बाद ही हम प्राइमरी की कीवर्ड जो है लिख देते हैं, बट अगर टेबल लेवल पे करते हैं तो हम उसको बाद में डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे सिंटेक्स है इसका, कॉलम नेम डाटा टाइप प्राइमरी की आपने ऐसे लिख देना है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेल्स ऑर्डर नाम की टेबल बनाई है, तो लेट्स सी, क्रिएट टेबल सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, ठीक है जी, वेरकेर प्राइमरी की। अभी ऑर्डर नंबर जो है इट हैज बीन मेड प्राइमरी की, ये प्राइमरी की बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि अभी ऑर्डर नंबर जो है इट कैन नेवर बी लेफ्ट ब्लैंक एंड इट्स ऑल वैल्यूज विल बी यूनिक, सारी सारी यूनिक जो है वो होनी चाहिए। ओके, देन अदर कॉलम्स हमने डिफाइन कर दी सारे के सारे। तो जैसे ही आप ये टेबल बनाओगे सो व्हाट विल हैपन, द ऑर्डर नंबर जो है वो आपका प्राइमरी की आपका बन जाएगा एंड जो बाकी कॉलम्स हैं उनके अंदर आपकी वैल्यू जो है वो रिपीट हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि टेबल लेवल पे कैसे डिफाइन करते हैं। अब ये मेरे पास टेबल्स है, ये टेबल बनाई हुई है, इसका नाम है सेल्स ऑर्डर,
सेल्स ऑर्डर टेबल है, इसके में सारे जो एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, इनकी डाटा टाइप डिफाइन करी है यहाँ पे, और जो साइज है उसका वो भी यहाँ पे बताया है। तो अब जो प्राइमरी की होती है, जब आप टेबल लेवल पे अप्लाई करते हैं ना, तो उसके प्राइमरी की के बाद हमें लिखना पड़ता है कॉलम का नेम भी, किस वाले कॉलम को मैंने प्राइमरी की बनाना है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ जो फंक्शनिंग है वो सेम रहती है। तो जैसे कि हमने लिखा है क्रिएट टेबल सेल्स ऑर्डर डिटेल, इट सेज डिटेल ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट नंबर, क्वांटिटी ऑर्डर, क्वांटिटी डिस्पैच, प्रोडक्ट रेट। देन देखो प्राइमरी की क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज, वन इज माय डिटेल्ड ऑर्डर, वन इज माय प्रोडक्ट नंबर, डिटेल्ड ऑर्डर एंड प्रोडक्ट नंबर। अब मैंने दो कॉलम्स को जोड़ के मेरे प्राइमरी की बनाई है। तो जब भी हम एक से ज्यादा कॉलम को लेके कोई प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। क्या बोलते हैं? कंपोजिट की। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसलिए बनाई है क्योंकि जो मेरे जो इनके अंदर जो है वैल्यूज वो रिपीट हो रही थी, इसलिए जानबूझ के हमने इनको कंबाइन कर दिया है। ओके, नाउ अब इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमने ये जो डिफरेंसेस जो है वो ऑब्जर्व किए हैं प्राइमरी की के बीच के अंदर और यूनिक की के अंदर, क्योंकि यूनिक की और प्राइमरी की ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट दी नल वैल्यूज, बट इसके अलावा कुछ और भी कुछ डिफरेंसेस है, जैसे इंडेक्सिंग का है, ठीक है, नंबर ऑफ कीज का है, वैल्यू मॉडिफिकेशन का है, यूसेज का है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस है, आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको यूनिकली और आपने प्रिसाइजली इसको लर्न कर लेना है। तो इसके एक दो डिफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं कि जो बेसिक है इसकी इंट्रोडक्शन, वो कहते हैं कि प्राइमरी की इज एक्सेप्टेड एज ए यूनिक और सोल आइडेंटिफायर फॉर एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल। ठीक है जी। ओके, अब ये कहता है यूनिक की व्हेन द प्राइमरी की इज नॉट प्रेजेंट इन द टेबल देन यूनिक की इज आल्सो यूज्ड एज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द रिकॉर्ड। तो इसके तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि दोनों ही ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रही है। दूसरा जो डिफरेंस है इट इज ए की डिफरेंस। इन केस ऑफ प्राइमरी की वी कैन नॉट सेव नल वैल्यूज, हम नल वैल्यूज को सेव नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे वन नॉट वैल्यू, वन नल वैल्यू यहाँ पे अलाउड है। तो दिस इज द वन बेसिक डिफरेंस। ठीक है जी, बेसिक डिफरेंस। ओके, अब जो इसका जो पर्पस है, ये डाटा इंटीग्रिटी को भी इंश्योर करता है, जबकि ये सिर्फ यूनिक डाटा तक ही सीमित है। भाई यूनिक डाटा जो है यूनिक होना चाहिए, बाकी उसका कोई मीनिंग है या नहीं है तो हमें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब जो प्राइमरी की बनती है दे टेंड टू जनरेट ए क्लस्टर्ड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। ऑटोमेटिक जो है वो इंडेक्स अपना बना लेती है। जो इंडेक्सिंग जो टेक्निक है हम अगली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अब जबकि जो यूनिक की है इट जनरेट्स ए नॉन क्लस्टर इंडेक्स, वो नॉन क्लस्टर इंडेक्स मेरे पास बनाती है। ओके, नंबर ऑफ कीज, ईच टेबल होल्ड जस्ट ए वन प्राइमरी की। तो एक टेबल के अंदर आप हमारे एक ही प्राइमरी की बनेगी, हो सकता है वो कंपोजिट हो बट बनेगी एक ही, जबकि यूनिक जो की है वो काफी सारी मेरे पास इजीली पॉसिबल होती है। ओके, वैल्यू मॉडिफिकेशन, with the primary key we cannot modify or delete the values। ठीक है, जबकि यूनिक की कहती है कि विद यूनिक की वी कैन मॉडिफाई द कॉलम वैल्यूज, कॉलम वैल्यूज को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ये जो बात है यहाँ पे लिखी है, ये यहाँ पे फॉरेन की के रिगार्ड में बात करिए कि अगर कुछ चीजों को हम इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते व्हेन वी आर यूजिंग प्राइमरी की। इन द कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज पॉइंट्स कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, बट बेसिकली ऐसा नहीं है कि डिलीट नहीं कर सकते, वी कैन डिलीट द वैल्यूज, बट हमें पूरा रिकॉर्ड वहां से हटाना पड़ता है। जब हम वहां से डिलीट करेंगे तभी वो वैल्यू डिलीट हो पाएगी। अगर सपोज करो आपने प्राइमरी की को कहीं फॉरेन की के अंदर किसी दूसरी टेबल के अंदर फॉरेन की बनाया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से डिलीट करोगे तो यहाँ से भी डिलीट उसे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। क्लियर, स्पेशली अगर आपने वो कास्केड वाला मेथड अगर यूज नहीं किया। ओके, इट इज यूज टू recognize specific records in the table. It anticipates storing duplicate entry in column except for null values। तो ये तो भाई जो प्राइमरी की का पर्पस है वो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का होता है। भाई हर एक रिकॉर्ड को मैंने यूनिकली पहचान लेना है, जबकि इसका पर्पस सिर्फ ये है कि भाई वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी की इज मोर पावरफुल देन माई यूनिक की।
दिस इज एक्सरसाइज, आपने दो टेबल्स बना के हमें दिखानी है यहाँ पे। विद दिस थैंक्स।